नाश्ता लग गया कि नहीं? कितनी देर है नाश्ते में? 10 बजे मेरी मीटिंग है। बस लगने लगा है, 10 मिनट में इंशाल्लाह। 10 मिनट में? वालेकुम सलाम। बैठिए बैठिए। मलका बता रही थी आपने कोई बात करनी है, बोलिए। जी आई एम सो सॉरी मैम। किस बात के लिए? भाई बता रहे थे कि बुशरा के इवेंट पे उनके घर वालों के साथ जो डांस फ्लोर पे हम लोग गए तो आपको बुरा लगा शायद। मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये मैटर करता है आपको? मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसीलिए मैंने जवाब से कहा कि मुझे घर ले जाए। ये तो आपकी तरह नहीं है ना। आपके भाई को मेरा एहसास है, केयरिंग है ये। थोड़ा कुछ आप भी सीख लें इनसे। जब से आपकी बेगम आई है ना, खाने पीने की टाइमिंग आउट हो गई है हमारे घर में। वरना आप जानते हैं ना, हमेशा हमारे घर में 8 बजे तक नाश्ता हो जाता था। मेरी मीटिंग है 10 बजे। टाइम देखें, अभी तक नाश्ता नहीं लगा है। नाश्ता लग जाए तो किसी से कह के मुझे बुलवा लीजिएगा। हाँ हेलो एहसान, ये शीरी की अम्मा मेरे लेटरिन में क्यों जा रही है? समझ गया? हाँ जाती है मुन्नी। मुन्नी, ए मुन्नी, हाँ इधर तो आ रही हूँ। आ बैठ। मुन्नी पैर तो दबा दे मेरे, बहुत थकन हो रही। आई मैं भी ना बहुत थकी हुई हूँ, हाल से बेहाल हुआ हुआ मेरा भी। अच्छा दबा दे। बुशरा की जब शादी हो रही थी तो मुझे रोक लिया था, है? अब मेरी बात भी नहीं सुन रही। आई तुम्हें रोक लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी तो तुम्हारी खिदमतें करेंगे। दिमाग खराब नहीं तो। और वैसे भी इंसान ना अगर उंगली पकड़ा रहे उसका मतलब ये नहीं उसका हाथ ही पकड़ लो। क्या बोल रही है अपने आप से? है मुंह में नहीं कर रही, तुमसे कर रही हूँ। अब जान पूछ के अनजान बन रही हो तो वो अलग बात है। दूसरी बात ये खाना था बहुत मजे का, है ना? आए बहुत मजे का खाना था भाई। जाहिर है बुशरा की ससुराल कोई ऐसी वैसी थोड़ी है, बड़े लोग हैं। और वो जो मुंह टेढ़ा करके बात करती है ना, उसने खूब दिल खोल के पैसा खर्च किया है। सही। ए मनहूस, जमाइयां क्यों ले रही है? अपनी सारी सुस्ती मेरे ऊपर डाल रही है। जा जाके मर, अंदर सो जा, मुझे भी सोने दे। चल बात सुन, वो मैंने अभी शीरीन थैली में रखी हुई है, जरा ले आ, मन बहुत चाह रहा है कुछ खाने को। अरे खाला वो तो मैंने खा ली। तेरा सतिया नाश जाए, तू तिरक के नीचे आके मरे कमबख्त। कोई चीज तेरे हाथ से महफूज नहीं रहती, मुसीबत ना हो तो। बात सुन मुन्नी, समीना का घर शादी वाला है। अरे बड़े बड़े अच्छे पकवान पक रहे होंगे। हम ऐसा करते हैं कि सुबह का नाश्ता दोनों बहनें वहीं जाके करेंगे, कैसा? पहली बात तो खाला ये कि तुम और मैं बहनें नहीं हो सकती। तुम कहाँ इतनी उम्र की हो, मैं इतनी नन्ही। तो खैर दूसरी बात ये कि ये सब ठीक रहेगा। अरे कोई बुरा नहीं लगेगा भाई, कमाल की बात कर रही है। बस आज सोच लिया, फैसला हो गया। हम कल सुबह से लेके वलीमे तक वहीं नाश्ता किया करेंगे। बोल हाँ? हाँ ये। अच्छा बात सुन, देख बावर्ची खाने में कुछ खाने का रखा होगा, ले आ, मुझे बहुत भूख लग रही है। उठ जा आप। कुछ नहीं है खाने को, दिमाग खराब करके रख दिया है। तेरा सतिया नाच जाए, मर्दूद ना हो तो बदनीयत नहीं तो। तेरे हाथ से कुछ बचेगा तो दूसरा कोई खाएगा ना। कुछ भी नहीं होता इन कंगलों के घर में, फकीर। हेलो एहसान, जरा शीरी से बात करा। शीरी बात सुन, ये तेरी अम्मा जो रहने आ जाती है ना यहाँ हर हफ्ते, हाँ उसको मना कर मेरा लेटरिन ना इस्तेमाल करे। और बोर्ची खाने को भी जरा ताला लगा। जब देख तेरी अम्मा फ्रिज में लटकी हुई होती है। पिछली दफा भी 4 कबाब कम हो गए थे, गिन के आई थी मैं। भला बताओ ये कोई बात है? किसी के घर में आओ मेहमान बन के, उनके कबाब चुरा लो। हद हो गई भाई। चोर ना हो तो। सारा चोरों का खानदान मेरी नसीब में लिखा हुआ है।
आ जाती है पता नहीं कहाँ से। अरे कुछ ला दे खाने को। नहीं है। लानत है तेरी शक्ल पे। बोलो किस काम से आए हो तुम लोग यहाँ? बाबा जी मैं बहुत दूर से आई हूँ, शिकारपुर सोमरो मोहल्ले से आपसे मिलने आई हूँ, सिर्फ आपसे मिलने। बाबा जी मेरी मदद कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। ओ झूठी, तू खुर्रम पान वाली की माँ नहीं है? क्यों बाबा से झूठ बोल रही है? बाबा सब जानते हैं। नहीं नहीं बाबा जी, कसम ले ले मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ आपसे। मेरी बहू ने बहुत तंग किया है मुझे, मेरे बेटे को भगा कर ले गई है वो। बाबा जी कोई ऐसी तावीज देते हैं जिससे मेरा बेटा वापस आ जाए मेरे पास। और बहू वापस ना आए? उस नागिन ने तो इतना तंग किया मुझे कि मैं क्या बताऊं आपको। 2 बार मैंने उसे चूहा मार दवा दी है, मगर कमबख्त नसीब की इतनी धनी निकली, खुद तो नहीं मरी, पेट के सारे कीड़े मर गए उसके। बाबा जी ओ बीबी, तुम तो खुद बहुत खतरनाक औरत हो, तुम्हें बाबा की क्या जरूरत? तुम तो अपने अंदर एक जोबंदासी औरत हो। बाबा आप इसे छोड़ें, आप मेरी शादी के लिए कुछ करें। 4 शादियां पहले भी की हैं मैंने, मगर कोई बीवी 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक पाती मेरे पास। तो ये तो तुम्हें पता होगा ना कि तुम उनके साथ ऐसा क्या करते हो कि वो 1 हफ्ता भी नहीं टिक पाती? बाबा वो मुझे रात को कुछ दिखाई नहीं देता। तो पहले अपने अंधेपन का इलाज कराओ, अपनी उम्र देखो, हरकतें और शौक देखो। अरे बाबा जी छोड़े संदेह को, दफा करें। बाबा जी ये देखिए मैं आपके लिए असली घी लेकर आई हूँ, वो भी शिकारपुर से। वो क्या है कि मैं अपने बेटे को लेने गई थी ना, मगर उस कमबख्त ने, उस बदनसीब ने मुझे जलील करके धक्का देके घर से निकाल दिया बाबा जी। मगर मैंने भी वो बदला लिया उससे कि याद रखेगा वो भी सारी उम्र। पता है क्या किया मैंने बाबा जी? आते आते असली घी चुरा कर लिया ही मैं उससे घर से आपके लिए। बाबा को चोरी का माल देगी? बाबा मैं भी लाया हूं आपके लिए कुछ। बस, बाबा को सिर्फ कागज से प्यार है। कागज? कागज? मतलब मैंने नोट दिखा तो मेरा मूड बने, बाबा को नोट दिखाओ और दुआ लेके जाओ। हाँ हाँ बाबा जी बिल्कुल। बाबा जी ये लीजिए। यहाँ रखो। बाबा जी दुआ कीजिएगा। बाबा की मुझे भी दुआ कीजिएगा। अब जाओ, रुको। जी बाबा जी। मैंने तुम्हें कई दफा बुलबुल हजरत आस्थान में देखा है, वहीं की हो? जी। छमकोला करती हो? जी। बाबा से कुछ नहीं छुप सकता। जाओ। जी। इसी तरह बोलते हुए जाओ। हेलो तरन्नुम, क्या हाल है? बाजी आज अड़ियल कुंडाइयों का प्रोग्राम अरेंज कर दो। माला के पास अड़ियल नार के सबको बुला लो, तबस्सुम, हुमा, अंजुम, रूमा सबको बुलाओ। आज तो हमारी खोल में अड़ियल कुंडाइयां होंगी, अड़ियल कुंडाई। अरे सब गाए, हम आए, कोई भी नजर नहीं आ रहा। हाय हाय, शादी का घर तो लग ही नहीं रहा, इतना सन्नाटा, इतनी खामोशी है, ना कोई ढोल तमाशा है और ना ही कोई अच्छा नाश्ता। अरे मुझे तो लगता है बुढ़िया को किसी ने अगवा अगवा कर लिया, बता रही हूँ। बस चुप कर, सुन लेगी। अरे वरना हम लेट हो गए। हाँ कोई लेट नहीं हुए। आ गई। है तुम्हें कौन सी ऐसी फिक्र लगी हुई थी, सब मौजूद हैं यहाँ पर। मुसर्रत, शम्मो, अरे भाई कहाँ, आ जाओ। अरे मुसरत को तो रहने ही दो। जी 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 जी।
अरे अम्मा, अरे अम्मा कैसी हो तुम? अरे तुझे क्या हो गया, क्यों तू दुबली पतली सी हो गई है? हाय, खाना वाना भी नहीं खा रही होगी ना सही से, इतना काम जो करना पड़ा है। तुझे पसंद की शादी करनी थी। अरे नहीं अम्मा, ठीक तो हूँ। कैसी हो खुद से खाला? कुत्सिया खाला ने कहा था कि चलो मुझे जबरदस्ती लेके आ गएंगे, नाश्ता करेंगे वहीं पे। शम्मो, इकरा को नाश्ता करवा दिया तुमने? जी समीना खाला, नाश्ता दे दिया इकरा को। अच्छा तो अब जाओ कुत्सिया के लिए और अपनी माँ के लिए नाश्ता बना कर लाओ। हाँ भाई अम्मा बताओ क्या खाओगी तुम? बात सुन, मेरे लिए तो 2 पराठे और करारे वाले और 2 अंडों का आमलेट। वो है क्या है ना कि बचपन से मैं यही नाश्ता कर रही। वाह खाला, वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम इतना खाती होगी। हम मेंटेन हो ना। अच्छा अम्मा तुम क्या खाओगी ये बताओ। पता है मैंने बहुत जबरदस्त ऑमलेट बनाना सीखा है, तुम्हारे लिए वो बना के लाऊं? हाँ लिया। वैसे आपा एक बात बोलूं, ये गलत बात है क्या? भाई अभी इकरा की अम्मा जिंदा है तो मेरी लड़की क्यों नाश्ता कराया उसे? हाँ देखो मुन्नी, नवीन की तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल, इसलिए हम उससे कोई काम नहीं करवाते। और फिर शम्मो इकरा की इकलौती चची है, अगर उसने काम कर लिया तो एक ही बात है ना। एक ही बात नहीं है। हाँ एक ही बात ऐसे कैसे हो सकती है? मेरी लड़की क्यों दूसरे की औलाद का बाहर से है भाई? और ये नवीन की हालत क्या खराब है? नहीं खराब है। एक बताओ कुछ क्या खाला, तुम समीना आपा और मैं, हम लोग क्या इस हालत से नहीं गुजरे? हमने काम काज नहीं किए क्या? काम तो बहुत किया है, हमारी मदद तो सास ने भी नहीं की। लो सुन लो, सभी इस हालत से गुजरे, तो फिर नवीन पे इतना रहम क्यों? मेरी लड़की से काम काज क्यों करा रही हो इतना? भाई अपने घर के ना तौर तरीके बदलो, सबको बराबर समझो, मैं बता रही हूँ। हाँ नवीन काम करे या ना करे ये हमारा मसला है, तुम्हारा नहीं। हमने तुमसे बेटी ली है, अपने घर का इख्तियार तुम्हें नहीं दे दिया। भाई मैं तो एक बात कहूंगी, फिर भी मेरी बात पे ना जरा सोच लो। ये मुंटी कहीं की, ये कोई वक्त है ये बात करने का है? बावली ना हो तो अरे अच्छा नाश्ता हमारे हाथ से निकल जाएगा, फिर तेरे घर की वही गंदी चाय और सड़े हुए पापे खाने पड़ेंगे। देखा देखा कैसे तिनक के गई है बुढ़िया, मिर्चे लग गई। चुप हो जा। अरे हाय देख, एक तो ये फोन मेरा जान नहीं छोड़ता। हाँ बेटी के घर आई हूँ, छोड़ दे। अरे रिजवान वाले के कपड़े निकाल दिए, लेने आ रहा होगा वो छुटका, जा जल्दी ले क्या। कि कब तक तू मुझे ऐसे घूरती रहोगी? तब तक जब तक तू हमारे साथ तू प्रॉमिस नहीं करते कि तू शादी में नहीं जाएगा। तो अगर मैं चला भी गया तो क्या मुसीबत आ गई? वो मुसरत मुसीबत कम थी कि अभी तू उसके फैमिली से भी रिलेशंस बढ़ाएगा। देखो मारिया, वो मुसीबत ना, वो एक आखिरी हल है हमारे एक होने के लिए, और अगर तुम इसी तरीके से छोटी छोटी बातों पे इशू बनाती रही ना तो क्या? तो मैं आइंदा से तुम्हें कोई बात नहीं बताऊंगा। वेरी नाइस। तो मैंने उबा था वो जरूरत थी ना, वो जाऊं छू, मैं जा रही हूँ। मारिया कहाँ जा रही हो? बात तो सुनो मेरी मारिया। क्या मजे की इमली है। अच्छा हुआ शम्मो से जान छुट गई, वरना इमली में उसे हिस्सेदार बनाना पड़ता। जान छुटी। टिकटॉक बनाती हूँ। अरे मारिया तू वो चुड़ैल छे ना तो तू जिन छे जिन। क्या कह रही हो? मारे पाछा नती आवा। मुझे पता है तू बहुत गुस्से में, समझ कुछ भी नहीं आ रही, लेकिन मुझे पता है। सुन तो लो। अरे मारिया ऐसा नहीं होता यार। घर में मंगाइए, ऑर्डर कीजिए, कसम से ये इमली खा के ना घर चक्कर हो जाए। बात तो सुनो। मेरी इमली अंधी के देख के नहीं चल सकती, वो तू देख ली थी तेरी आंख। इमली गिरा दी मेरी। आ गई मेरी इमली। मेरी इमली गिरा दी तूने। ये कहाँ चली गई? छलावा थी क्या लड़की? हेलो, ये गली तो आज से अफजदा हो गई है, मोहल्ले वालों को पता ही नहीं। चल भाई चल, निकल मुसरत निकल यहाँ से, कोई जिन्ना आशिक हो जाए तुझ पे। चल चल। ए सकीना, कैसी है तू? कुत्सिया खाला ने तेरी शादी कराई कि नहीं कराई? पैसे हटे होंगे बस। पागल यहाँ पे क्यों लाया मेरे को? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गई हो। तुम्हें पता है ना वो एमजे तुम क्या बात करने वाली थी उससे, मुझे सच बताओ। कि तुम मुझसे कोई लव वव नहीं करते हो, तुम उसको धोखा दे रहे हो, धोखा। ठीक है, जाओ जाकर बता दो उसको सब कुछ, लेकिन फिर यह भूल जाना कि मैं और तुम कभी साथ हो सकेंगे।
नहीं नहीं, जाओ जाओ, बता दो तुम सब जाके। एक तो तुम्हारे लिए मैं सब कर रहा हूँ, मुझे इल्जाम दे रही हो तुम। नहीं जाओ ना, तुम बता दो जाके उसको सब, मुझे भूल जाना तुम। नहीं, मुझसे बात नहीं करो, नहीं करनी मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी। तो उनके लिए किए चले जाओ, मैं नहीं बोलूंगी, आई प्रॉमिस। दिलबर, गलती थाई गई मारे, दिलबर माफ करी दे। दिलबर नवीन जी। बॉबी ने जो कार्ड मांगे थे दे दिए थे उसे? जी अम्मा, वो 3 कार्ड मांगे थे, हम उनको दे दिए थे। कह रहे थे 2 दुकानदार को देंगे, 1 तो दोस्त को देंगे। अच्छा किया, बुलाने दो जिसको भी वो बुलाना चाहता है। उसने तो इतनी कोशिश की है अपनी माँ को शादी पर बुलाने की। तो फिर अम्मा आ रही है आपकी बहन शादी पे? अरे ऊ का और अम्मा का नाराजगी है ने, ऊ काहे आएंगी? लो भाई, मैंने तो हमेशा सुना था कि सास बहू, नंद भावज और देवरानी जेठानी की लड़ाइयाँ होती हैं। ये बहनों बहनों की कौन सी लड़ाई हुई? शमो, अपने काम से काम रखा करो, बाल की खाल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। और जो तुम्हें काम कहा था इमाम जामिन लाने के लिए, वो तुमने कर दिया? हाय अम्मा, वो तो मैं भूल ही गई। हाँ बाबू, कहाँ याद रहेगा आपको, हर वक्त दिमाग कंसुइयां लेने में लगा रहता है ने। कोई हाल नहीं है तुम्हारा। अब तुम्हारी ये सजा है कि खुद जाओ और जाके इमाम जामिन लेकर आओ अकेली। हाय अम्मा, मैं खुद कैसे जा सकती हूँ? वो नवीन भाभी। नहीं बीबी नहीं, हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे, खुद जाइए। नवीन नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, बच्चों को ले जाओ। बच्चों के साथ कैसे जा सकती हूँ? बच्चों के साथ तो जाने का मतलब है जैसे केटू के पहाड़ पे चढ़ना हो। अब केटू का पहाड़ हो या कटी पहाड़ी हो, करना तो तुमने अकेले ही है, और फौरन, अभी के अभी। अरे घर के काम मुझसे ही करवाते, सब मुश्किल काम मैं करूं, आसान आसान बाकी काम करते रहे। मुझे तो लगता है एक दिन जला के मार देंगे ये लोग मुझे। थोड़ा मटर तो दीजिए ने। लो, साफ हो गया। इसको तो ऐसा चूना लगाऊंगा ना, इसको पता ही नहीं चलना। 70, 80, 90, 100। अरे आ रही हूँ कमबख्तो, थोड़ी देर को घर से निकलो मुसीबत आ जाती है। अपने काम नहीं होते। पहले तुझसे कहा था कि ये जो तेरी बीवी है ना शीरी, किसी काम की नहीं है, पता नहीं क्या देख लिया उसमें, अच्छा खासा रिश्ता करवा रही थी तेरा। चल बकवास नहीं कर, बेगैरत ना हो तो। ए बदतमीज, सुन रहे? टांग नीचे कर, नीचे रख पैर। माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं इन लोगों को। और ये लंडे की टोपी कहाँ से पहन के आ गया? अम्मा जल्दी करें, मेरे काम पे जाना है। आए हाय, काम पे भी जाना है? बोल तो ऐसे रहा है जैसे तेरी कोई फैक्ट्रियां चल रही हैं। फिक्र ना करें खाला, एक दिन फैक्ट्री भी चला रहा हूँ। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे अल्लाह ना करे, मैं काहे को परेशान होंगी? परेशान तो तेरी वजह से वो शम्मा और समीना है, तेरी काहिली की वजह से। अरे काहे की काहेली, मैं कोई निकम्मा थोड़ी हूँ। अपनी खुद की एस्टेट एजेंसी चला रहा हूँ और घर पैसे भी लाकर दे रहा हूँ। सच बता, ये कर रहा है तू? अरे वाह भाई वाह, सच बता। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे? आप कोई मेरी सास है। क्या मतलब सास है? सास से झूठ बोलता है? ओह खाला, कहाँ मेरी बातें पकड़ने बैठ गई आप। मैं क्यों झूठ बोलूंगा मुन्नी खाना से? अगर मैंने उनसे झूठ बोलना होता तो उन्हें दुकान दिलवाता क्या? हाँ ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। बस कोई एक कमरे का ना मुझे भी दफ्तर दिला दे, मैं उसमें ये रिश्ते कराने का ऑफिस खोल लूं। हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे खाला, हाँ मेरे पास एक बहुत अच्छी दुकान आई हुई है, यूं बड़े बड़े शीशे के दरवाजे लगाकर आपका दफ्तर भी बन जाएगा। है? हाँ ना। सच बोल रहा है? तुम तो जल्दी से बात कर ले, कहीं दुकान निकल ना जाए हाथ से। जल्दी बात कर। खाला बैलेंस ही नहीं है मेरे पास। क्या मुसीबत है। ये ले, तेरे पास पैसे नहीं है, ये ले 50 रुपए, बैलेंस डलवा ले और बात कर ले। 50 रुपए? खाला ये आपका जमाना नहीं है जो 50 रुपए में काम हो जाए। चले एक सिफर और लगाकर पूरे 500 करें। हैं? लेकिन हाथ नहीं लगा, दे रही हूँ, ठहर जाए। 50 दिए ना तुझे, ये ले 100, उठा ना। ये 2,
ये 350 पहले दिए हैं 350 और ये 50 और ये हो गए 400 रुपए। 100 रुपए बाद में ले लें। जल्दी कर ले मेरा बेटा। वाह खाला, तुम्हारे छोटे छोटे बैंक अकाउंट हैं। चलो भाई, आज का जुगाड़ तो है। क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा था कि अब कोई जुगाड़ लगाकर आपको दुकान तो दिलवाऊं ना। अरे मैं सदके जाऊं मेरे बच्चे, तू जीता रहे जीता रहे। चले खाला, मैं निकलूं, मुझे बहुत काम है। आप अम्मा को कह देना मैं काम पर चला गया हूँ। अच्छा ठीक है। बात सुन, मुझे भी छोड़ दे। चले। 1 मिनट, फिर फोन आ गया। हेलो, अरे कमबख्त ला रही हूँ। क्यों दम निकल रहा है तुम्हारा? है सांस नहीं लेने देते बेगैर। तो क्या बात है, बार बार फोन कर रही है? खैरियत है? भाई वो तो होना था ना, तुम अपनी बेटी को समझा बुझा के भेजती। तलाक हो गई जाहिर है। तेरी बेटी को तमीज कहाँ है? कभी नंद के साथ बदतमीजी, कभी सास के साथ बदतमीजी, कभी शौहर के साथ बदतमीजी। ऐसे तो नहीं चलेगा ना, घर ऐसे बसते। हाँ बिल्कुल, तलाक हो गई ना, फिर अब क्या करूं ना? हाँ भाई, मैं क्या समझाऊं उसको? अच्छा देखो, मेरे पास टाइम नहीं है। आऊंगी मैं, एक दफा आऊंगी, दोबारा बार बार नहीं आ सकती मैं, वक्त नहीं है मेरे पास। हाँ बस करो यार। ठीक है, अब जा रही हूँ मैं, वक्त नहीं है मेरे पास, बाद में बात करूँ। हाँ आने से पहले फोन कर दूंगी। चल ठीक है, दफा करो उनको। दफा कैसे करूँ? मेरी रोजी रोटी है, दफा करो। अच्छा जोर से पकड़ लो। अब पकड़ लिया है, गिरा मत देना मुझे। बॉबी, बॉबी, हाय अल्लाह बॉबी, ये क्या? ये बॉबी बेटा, तुम अभी तक यहाँ बैठे हुए हो, तैयार नहीं हुए? याद है ना कि आज बुशरा की मेहंदी है? हाँ सिड्डी खाला, याद तो है, मगर मुझे लगता है मैं नहीं जा पाऊंगा। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? लाओ दिखाओ। हाय पर बुखार तो कोई नहीं है। अब अगर तबीयत खराब है तो बेशक होती रहे, तुम मेरे साथ चलोगे, बेशक वहां पर अकेले बैठ जाना, मेरी नजरों के सामने तो होगे ना। अगर यहाँ घर पे रहोगे तो मैं परेशान होती रहूंगी। लेकिन सिड्डी खाला, मैं सामना कैसे करूंगा? अरे बेटा, किसका सामना करना है? सिड्डी खाला, मैं बुशरा को इस तरह पाया हो तो मैं नहीं देख सकता। मेरा बच्चा, उसको दुल्हन बने देखूंगा तो मेरा दिल कट जाएगा। बस ना, बस ऐसे नहीं रोते। अरे मैं माँ होके खुशी खुशी अपनी बेटी को रुखसत कर रही हूँ, और वैसे भी आज रुखसती तो नहीं है ना, आज तो सिर्फ मेहंदी है। चल शाबाश शाबाश मेरा बच्चा, तैयार हो जा जल्दी से। लेकिन सिड्डी खाला। नहीं लेकिन कुछ नहीं बेटा, अब मैंने कह दिया है ना कि तुमने मेरे साथ जाना है तो जाना है। शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ, आज तुमने महफिल जमानी है, मगर देखो कोई ऐसे ही वो छोड़ापन ना करना। तुम जानते हो ना बुशरा के ससुराल को, और खास तौर पर सबा को, है ना? शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ। उस बुट्टा सिड्डी की तो खैर नहीं है, लेकिन मुझे तो कुछ और ही परेशानी है। क्या करूं? नहीं कोई बात नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड। हाँ तो शादी में आ जाइएगा। चलें ठीक है, होती है बात। बाय। अस्सलाम वालेकुम। भाई आप तो उस दिन खामाखा नाराज हो गई। भाई खुशी के मौके पे तो एंजॉय करना चाहिए, आप तो बिला वजह बीली पड़ गई थी। इस तरह की बेहूदगी पसंद नहीं है मुझे, आइंदा ख्याल रखिएगा। अरे भाई नाच गाना तो रूह की ग़िज़ा है, इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है? उस दिन मैंने आपका हाथ क्या पकड़ा, आपने तो इतनी बलाइयां डाली, बिल्कुल नाज़रीन मूरत वाले अंतरे मोड़े थे आपके।
अंतरे मोहित, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगी आप? चमकोला करती हैं आपको देख के बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी बीले गिरिये ने मूरत का रूप धार लिया हो। बहुत ही बीले गिरिये ने। I don't know what to say. I feel pity for you. Get lost. Okay, no parking. Idiot. God. एक से बढ़ के एक नमूने हैं यहाँ पे। आप बैठिए ना। अम्मा, रास्ता खाला का फोन आया था, वो लोग नहीं आ रहे। हाय अल्लाह, क्यों नहीं आ रहे? मुझसे तो इतना वादा किया था रास्ता ने कि सबको लेकर आएगी। अरे वो लोग तो आ रहे थे ने, रास्ते में उनका चिमची उलट गया। हाय अल्लाह। परेशानी का कौन बात नहीं है अम्मा, वो लोग बिल्कुल ठीक हैं, किसी को खराश भी नहीं आया। चलो अल्लाह का शुक्र है। मगर वो जो चिमची था ने, हाँ, वो तबाह हो गया। ओहो, है क्या तबाह हो गया? मुझे भी बताएं, किसकी बात हो रही है? ज्यादा टोल लेने का जरूरत नहीं है समो। माँ, हमारा साड़ी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी लग रही है ये साड़ी। हम प्यारे लग रहे हैं। हाँ, तुम पर बहुत सज रही है और बहुत प्यारी लग रही हो तुम। मैं तो ये कह रही थी कि मैंने तो अब साड़ियाँ पहननी छोड़ दी हैं। पहले बहुत शौक था, मगर ट्रंक भरे हुए पड़े हैं साड़ियों से। तुम ले लो वो सब। सच में? हाँ, तुम्हें शौक है ना साड़ी पहनने का। कितना फर्क करती है ना आप समीना खाला। जब उस दिन मैंने आपसे पूछा था कि मैंने पहली दफा साड़ी पहनी है, बताएं मैं कैसी लग रही हूँ, तो तारीफ का एक लफ्ज भी नहीं फूटा गया आपके मुंह से। और आज नवीन भाभी को कह रही है कि साड़ी की सारी साड़ियाँ ले लो मेरी, और कितनी अच्छी लगती है साड़ियाँ तुम पे। ए सम्मो, ये कहाँ हर वक्त जलती रहती हैं? चुप हो जाइए। हाँ, शम्मो तो बस चुप ही हो जाए, गूंगी हूँ ना मैं। बस घर में इसलिए रखा हुआ आप लोगों ने मुझे कि सारा दिन आप लोगों के काम करती रहूं और आप लोग बस आराम करते रहे, बिस्तर तोड़ते रहे। अल्लाह करे मैं मर ही जाऊं, इतना फर्क करते हैं सब लोग मुझसे। ये शम्मो भी ना, पता नहीं कब अकल आएगी इसे। कसम से हम चिल्ला काटने वाले हैं, ये गूंगी हो जाए, जान छुट्टे हमारी। चलिए आइए अम्मा, उसे भी मिल लेते हैं ना। हाँ। बताओ ना यार, जब से आया हूँ मैं तुम 10 बार पूछ चुकी हो कैसी लग रही हो, बता तो दिया। 100 बार पूछूंगी ना तो 100 बार भी तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत अच्छी लग रही हो, गजब ढा रही हो, बिजलियां गिरा रही हो। बस लग कितनी तारीफें करते हो तुम मेरी। बिल्कुल सच कह रहा हूं। ये बताइए कलर मुझ पे कैसा लग रहा है? अरे बहुत जबरदस्त लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सच्ची? एक्सक्यूज मी जवाब साहब, इनसे मिलिए। ये है दिलबर, मेरे दिलबर। हेलो। हाय। एक सेकंड, जरा साथ खड़े हो दिलबर, साथ खड़े। जमीन आसमान का फर्क है भाई, खूबसूरती में ना तुम बाजी ले गए दिलबर। एक्सक्यूज मी। एक सेकंड, कहाँ जा रहे हैं? ये भी बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, हम एक काम करते हैं ना, तीनों मिलके एक अच्छी सी वीडियो बनाते हैं। चलो 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 दिलबर। प्लीज अगर आप मेरी फैमिली को इन वीडियो से दूर रखें तो अच्छा है। वी बिलीव इन प्राइवेसी। बिल्कुल फिक्र नहीं करें आप। थैंक यू। बड़ा आया प्राइवेट लाइफ गुजारने वाला, और तुम क्यों उसके हामी हामी रहती? फिक्र न करे, फिक्र न करें। अरे नुसरत, क्यों तंग कर रही हो बिला वजह? हर इंसान की अपनी मर्जी होती है, वो नहीं बनाना चाह रहे तो नहीं बनाना चाह रहे। अच्छा चलो हम तो बनाए ना, चलो तुम शुरू करो। बच्चे ये क्या तुम अपने उससे नहीं बना रहे हो क्या? मेरे चैनल पे डालोगे? नहीं ना, मैं अपने उससे बनाऊंगा, लेकिन शुरू तो तुम करोगी। नहीं चल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुसरत, आपकी अपनी मुसरत, और ये है मेरे दिलबर। और आप लोगों ने हमें देखा होगा इनको यूट्यूब पर, मुझे टिकटॉक पर, और हम दोनों चाहते हैं कि हम आज आपको अपनी इस तकरीब में शामिल करें, जो है मेरी बहन की मेहंदी की तकरीब। तुम भी तो कुछ बोलो ना। मैं तो बस तुम्हें बोलता हुआ देख रहा था, कितना अच्छा बोलती हो तो। नोटी। चले हम आपको ना यहाँ पे इस वक्त जो सेटअप हमने किया ना वो दिखाते हैं। ये देखें, वाओ कितना अच्छा सेटअप है, और इनको तो देखिए क्या जबरदस्त लग रही है। और ये बताए हम दोनों की जोड़ी कैसी लग रही है आपको? देखें, अच्छी लग रही होगी। ये क्या किया तुमने? तो रिकॉर्ड पे ही नहीं डाला। ओह सॉरी।
पागल तो नहीं हो? चलो मूड खराब कर दिया सारा मेरा। हेलो मंसूर साहब जी, बहुत मजा आ रहा है। पता है आपको, मैंने आपकी मरी हुई बीवी के कपड़े पहने आपकी मोहब्बत में। आप मेरी मोहब्बत पे शक न कीजिएगा। हाँ, खड़ी है साथ ही, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कपड़े भी बड़े जच रहे हैं। आपको व्हाट्सएप पे भेजिए मैंने पिक्चर। हाँ देखिए जरा। अरे हाँ, अरे अच्छा, आपसे ये पूछना था, आपकी मरी हुई बीवी साड़ियाँ पहनती थी? अच्छा चलिए, कोई आगे बाद में बात करते हैं, ठीक है? ये ना साड़ियाँ लेने देती तो मम्मी माना देती। चल भाई, ये नारकिसा सुड्डी तो अड़ियल बावली है। कौन बावली की बात कर रहा है? बुशरा की सास तो नहीं? हाँ, कल के वाकये के बाद से नाराज हुई थी। मैंने कहा नार के दास से चलो सॉरी कह दूं। ए भैया, वो तो मुझ पे बिजली पड़ गई। आए हाय, तो तू बगैर कुछ कहे वापस आ गई मेरी मुटल्लो। तो और क्या करता? हाय अल्लाह, तेरी जगह अगर मैं होती ना, बताओ खाला, मैं तो उसके मुंह पे वो जूता उठा के मारती कि उसका मुंह स्पीकर बन जाता, दीवार में चिपक जाती साली। अरे आहिस्ता बोल, कहीं सुन न ले। अगर उसने सुन लिया ना तो धक्के देके बेइज्जत करके हमें यहाँ से निकाल देगी। भाई बहुत ही खुराट औरत है, मैं तो उससे दूर रहती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, तुम डरी रहा करो, कभी मेरे सामने तो आए, हिम्मत है उसकी, आए मेरे सामने। कभी आए नहीं रखती, मैं उसको वो मजा चखाऊंगी जिंदगी भर याद रखेगी। हाँ, नहीं तो पता है, मुझे तो उसको देखने से भी ना, हाय पता नहीं क्या हो जाता है। मैं तो अपनी तौहीन समझती हूँ उसको देखना भी। नफरत आती। चोबन है मुन्नी खाला तुम्हारा। उससे खाला एक बात है, मुन्नी खाला किसी से दबती नहीं है। हाँ, तभी पिटती भी है। मैंने मना किया ना, इसी बात से मत क्या करो। हाय बॉबी डार्लिंग, तू कितनी सही बात करता है। पता है, मुन्नी ने तो कभी किसी से दबना सीखा ही नहीं। अल्लाह बख्शे मेरे पुइया पता है क्या कहा करते थे? कहते थे, मुन्नी अगर तू धोबन ना होती ना तो थानेदार नहीं होती। हाय, तेरी शख्सियत तो बिल्कुल थानेदारनियों वाली है। हाय अल्लाह, एक मजे की बात बताऊं तुम दोनों को, यकीन जानो तुम लोग खुश हो जाओगे। कभी मैं मॉल या मार्केट जाती हूँ ना, तो वो सारे मार्केट वाले नहीं है, दुकानदार वगैरह, वो सब मुझसे बोलते हैं, मैडम आप ये बताएं कि आप थानेदारनी है क्या, और आप कौन से लेडीज पुलिस स्टेशन में बैठती है? मुन्नी खाला, तुम किसी लेडीज पुलिस स्टेशन की तो नहीं, हाँ अलबत्ता पीली मूरत जरूर लगती हो। बकवास मत कीजिए, मार दूंगी मैं। बकवास मुन्नी, बात सुन मुन्नी, लोग सुन रहे हैं, तुम फिर शुरू हो गए बकवास करके क्या बकवास करके? सारे लोग देख रहे हैं, शुरू हो जाती है। चल, दिमाग खराब करके रख दिया तूने, दिमाग खराब किया है ना, बकवास ना किया। क्या शोर मचाया हुआ ये? हाँ, तमाशा बना के रखा हुआ है। अब एक आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे, कोई शोर सुनाई ना दे। ओके मिस, आइंदा हम शोर नहीं करेंगी। इडियट्स। बढ़िया ही, मेरे मुंह पे आके बोलना, तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तेरे मुंह पे ही बोल के गई है डरपोक। तू तो कहती थी मैं मुंह चपेड़ कर दूंगी, यूं कर दूंगी। क्या किया तूने? तुझे गाली दे के गई है वो। गाली की बात नहीं है, मुझे तो बेटी को ससुराल है ना, लिहाज कर लिया। अच्छा, उसके पीठ पीछे की बकवास कर रही थी। चमो बुला रही है, हरी वाली। भाग गई ना, फोन तो देती जा मेरा। या कहाँ लेके जा रही हो? अम्मा क्या है, क्या बात करनी है तुम्हें? क्यों लेके आई हो इधर मुझे? मुसरत, साफ साफ मुझे बता दो, वो लड़का कौन है जिससे तुम बातें कर रही थी? अरे अम्मा क्या हो गया है? तुमको बताया तो था मैंने, याद है मैंने कहा था कि बुशरा की शादी के लिए इस शर्त पे मानी हूँ कि मैं अपनी पसंद के एक बहुत ही अहम शख्स को शादी में बुलाऊंगी। वही तो है ये। मगर पता तो चले वो है कौन? अम्मा बहुत मशहूर यूट्यूबर है, लेकिन मुझसे ज्यादा मशहूर नहीं है। और पता है क्या, बहुत बड़ा फैन है मेरा।
और बहुत प्यारा दोस्त भी है मेरा। आपको देखा नहीं तुमने, कितना प्यारा लग रहा है। मुसरत, मैं समझ रही हूँ जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, मगर मैं ये भी बता दूं कि वो तुमसे उम्र में छोटा है और ये जोड़ी बिल्कुल बेजोड़ लग रही है। लोग हमन्नकों की तरह से देख रहे थे तुम्हें। अम्मा बातें करेंगे, करने दो बातें, देखने दो। जो तुमसे पूछे ना आकर, उसको बस मेरे पास भेज देना। ऐसा तफसील से समझाऊंगी ना उनको कि इत्मीनान आ जाएगा सबको। और दूसरी बात, ठीक है तुमने उम्र की बात कर दी है, अरे आजकल के दौर में कौन देखता है उम्र छोटी है बड़ी है। भाई अम्मा, अब इतनी मुश्किल से तो मुझे कोई रिश्ता मिला है, बता दिया है मैंने, शादी तो मैं इसी से करूंगी। क्या तुम मानो या ना मानो, इसी से शादी करनी है मैंने बस। मुसर्रत, बस अम्मा। अरे कहाँ चला गया ये, कहाँ भी था कि मुझे बताए बगैर ना जाए। अरे दिलबर, कहाँ हो तुम? हाँ, दिलबर नाम है उसका। क्या मतलब? का मतलब? अरे वो जिससे बात कर रही थी, उसका नाम दिलबर है ने, हंसी ठट्टा लगा रही थी। बात सुनो भाई, इस घर की बहू है ना, तो बहू बनकर रहो, ज्यादा मुखबिर बनने की जरूरत नहीं है। काहे बज्जो, काहे? अरे इतना साल हो गया आपके साथ रहते हुए, साथ उठते हैं, साथ बैठते हैं, साथ खाना खाते हैं। बहन से कम थोड़े ही हैं हम आपके, इतना भी हक नहीं है कामरा? नहीं है हक, क्योंकि मेरी सिर्फ एक ही बहन है और वो है बुशरा। और तुम बाहर की थी, बाहर की हो और हमेशा बाहर की रहोगी, समझी? समझ गए, अच्छा से समझ गए। मगर घर जाके किसी को तो बताएंगे ना, अम्मा को, सोहेल को। उसे बेहतर ही नहीं कि हमको बता दे। बताइए ना हमको। नवीन, क्या आपको लगी तो नहीं? जो पागल हो गई हो क्या? नवीन, वो गलती से बेध्यानी में हो गया। तो ध्यान रखना था ना, हम देख लेंगे, जाओ यहाँ से। बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला, है कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है, ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना, जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रह देना।